I would like to take this pride of introducing you. Warm greetings to everyone. Namaste. Hello, you are watching Aaj Tak AI and I am Aaj Tak's AI anchor Sana. Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in. 现场的各位朋友，大家好，欢迎来到新华社。 10 जुलाई को उड़ीसा टीवी ने एक एआई एंकर लॉन्च किया जिसका नाम है लीसा। इसी साल इससे पहले भी इंडिया टुडे ने भी एक एआई एंकर को लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया सारा। लेकिन ये बात सिर्फ इंडिया की ही नहीं है, इससे पहले भी कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने एआई एंकर को लॉन्च किया है। इन एआई एंकर्स को लॉन्च करने के बाद दो ओपिनियन सबसे ज़्यादा सामने आ रही है। पहला ये कि एआई एंकर की वजह से बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स की जॉब जा सकती है। दूसरा ये कि एआई एंकर मिस्टेक्स बहुत कम करेंगे और न्यूज़ को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। 1990s में भी जब कंप्यूटर पॉपुलर हो रहा था तब भी माहौल कुछ ऐसा ही था। इस नए ट्रेंड का आना पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसी को जानने के लिए हमने कुछ जर्नलिज्म स्टूडेंट से बात की। ये जो एआई एंकरिंग का ट्रेंड आ रहा है, कई लोगों का कहना है कि इसकी वजह से बहुत सारे एंकर्स का जॉब जा सकता है। कई लोगों का लगता है कि इससे बहुत अच्छे तरीके से न्यूज़ को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन ये है कि एआई आने से मतलब ह्यूमन से वो आगे नहीं काम कर सकता है, ठीक है। वो एआई तो ह्यूमन ही प्रोड्यूस कर रहा है, ह्यूमन ही बना रहा है, तो ऐसा नहीं होने वाला कि एआई आ गया तो ह्यूमंस का जितना भी काम है वो एआई पूरी तरह कर लेगा। एक लिमिट है एआई का। मैं खुद मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर हमें सिखाया जाता है कि कैसे बोलना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, कैमरा के सामने कैसे फेस करना है। और इतना तैयार होकर के जब हम किसी न्यूज़ इंडस्ट्री में जाए, न्यूज़ चैनल में जाए जॉब के लिए, और वहाँ पर एक एआई एंकर बैठा हो हमें रिप्लेस करने के लिए, तो इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। बट ह्यूमंस का कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है। वो 100% हो गया, 110% अपने ह्यूमन दे सकता है, बट एआई क्या लिमिटेड है। तो हमको यहाँ तक लगता है कि एआई सरपास नहीं कर पाएगा ह्यूमन का, जितना भी वो प्रोडक्शन कर रहा है या जितना भी उसका एबिलिटी है, काम करने का चीज़ है, रेट है, वो सरपास नहीं कर पाएगा। अगर हम एक न्यूज़ चैनल ओनर के पीओवी से देखे थे तो मेरे लिए बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत पैसा बचेगा मेरा। बट अगर हम एज अ एंकर देखें पीओवी से उसके, तो ये वाकई में बहुत ख़राब चीज़ हो सकता है हम लोगों के लिए। हमारा जो हम लोग इतना साल मेहनत किए हैं, कोर्स किए हैं, वो तो बर्बाद ही चल जाएगा पैसा पूरा। फिर भी एक तरह से देखा जाए तो अच्छा है। तो जैसा कि अभी एआई आजकल के वर्ल्ड में और डेवलप करते जा रहा है, और जैसे कि इसके जो फाउंडर्स हैं, जैसे ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन, उन्होंने खुद बताया कि वो अब तक श्योर नहीं है इसके लिमिटेशंस के बारे में। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि कुछ टाइम के लिए इसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, जो कि पॉसिबल तो है नहीं ऐसे। तो जिस तरह से एआई और डेवलप करता जाएगा और भी जितने भी जॉब्स है, सारे क्रिएटिव जॉब्स और सारे ब्लू कॉलर जॉब्स, सब धीरे धीरे कम होते जाएंगे। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से एआई में अभी बढ़ रहा है, जैसे एआई डेवलप हो रहा है हर जगह, तो मेरे को जैसे लगता है कि हर चीज़ में अभी हम लोग एआई से जैसे अपना फ़ोटो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल वाला। तो मेरे को तो जहाँ तक लगता है कि इससे जॉब्स कम होने वाला है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है। तो एआई एंकरिंग से रिलेटेड जो एंकर लोग का जॉब जा सकता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, अभी ओटीवी ने निकाला है हाल ही में अपने के एक एआई एंकर जो न्यूज़ दे सकता है हिंदी, इंग्लिश, ओडिया तीनों में। तो इससे क्या है कि जो ह्यूमन्स हैं उनके लिए जॉब्स कम हो रहा है। एआई आने से मतलब कि बहुत ज़्यादा जॉब, थोड़ा सा वैकेंसी कम हो सकता है, ठीक है, बट एट द एंड ह्यूमंस ही है जो सब कुछ करेगा। लेकिन जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है। इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि न्यूज़ जो है वो जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस हो पाएगा एआई एंकर की वजह से, और गलती की गुंजाइश बहुत ज़्यादा कम होगी क्योंकि एआई एंकरिंग करेगा। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो इसके भी दो पहलू हैं। गलती का गुंजाइश बहुत कम होगा इसमें, और बस और क्या, पैसा बचेगा। पैसा तो बचेगा ही।